अंदर आर्या जी, उनको हम सब एक अच्छा गाना उनका द्वारा सुनेंगे। आप सबसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव इस देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला चुनाव है। ये चुनाव एक ऐसी ताकतें जिन्होंने इस देश को हमेशा गड्ढे में ले जाने की कोशिश करी है, वो मिले हुए एक इंडी संगठन बना रखा है। परंतु नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस देश की तरक्की, हर जगह तरक्की करी है, वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार भी हमने उन सबको, आप सबके आशीर्वाद से उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे निवेदन है, आप देवभूमि के सब लोग हैं, मैं ज्यादा ना कहता हुआ अगर सबने स्वागत कर दिया हो तो मैं सीधा गौरव और राहुल जी से भी निवेदन है, वो भी स्वागत करेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय रमेश पोखरियाल जी से, एक बार जोरदार तालियों से। अभी यहां पर सबके लिए खाने का भी इंतजाम है, अभी थोड़ी देर में खाना भी चालू हो जाएगा। और बांसुरी दीदी अभी आपके बीच में 5 से 7 मिनट में आने वाली हैं। और इन द मीन टाइम मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय रमेश निशंक साहब। जिसका हो गया ठीक है सागर सर, कुर्सियां सब लोग नीचे आ जाएं। सर कह रहे हैं जिन्होंने स्वागत कर दिया वो नीचे आ जाएंगे सब। सर कह रहे हैं सब नीचे आ जाएंगे, सब नीचे आ जाओ। कौन है कौन नाम है, सबके नाम लोगों सब छोड़ दो, बस ऐसे बोल दो, मेरा ही बोल दो। बोलो भारत माता की। मजे नहीं आया। भारत माता की। कुछ लोग पीछे अभी भी छूट गए, तो इधर की आवाज ज्यादा आएगी या उधर की, ये देखना है। बोलो भारत माता की। ये कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, वो क्या सोच रहे हैं? सभी लोग, क्योंकि भारत माता की जय तो सबको ही करनी है ना, तो पूरी ताकत के साथ कि हमारी आवाज भारत का प्रधानमंत्री जी मोदी जी तक पहुंच जाए। बोलो भारत माता की। और ये उत्तरांचल के लोग हैं, देवभूमि के हिमालय की आवाज तो बहुत दूर तक जाती है। मुझे बहुत खुशी है आज जब अनिल शर्मा जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उत्तराखंड के लोग बांसुरी जी को अपना समर्थन देने के लिए जुनून के साथ खड़े हैं। बांसुरी जी को भारी बहुमत जिताने के लिए लोग रात और दिन खप रहे हैं। ये जो आर.के. पुरम विधानसभा है, इसमें पर्वतीय क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं और वो घर घर से लोगों को लाकर आर.के. पुरम विधानसभा को नंबर 1 बनाने की कवायद कर रहे हैं। ये कर रहे हैं या नहीं? जरा हाथ खड़ा कर रहे हैं या नहीं? इसको नंबर 1 बनाना है कि नहीं बनाना है? तो मैं भी आपको शुभकामना देने के लिए आया हूं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जितना मुझे दिख रहा है, यहाँ पर पार्षद, पूर्व पार्षद, पूर्व तमाम बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, विधायक से लेकर के और संगठन के प्रमुख लोग यहाँ पर हैं और उत्तराखंड के लोग यहाँ पर सब एकत्रित हैं। अभी जब मैं आया तो बहुत गीत चल रहे थे, पहाड़ी गीत पर हमारी सारी बहनें, छोटे भाई, यहाँ तक कि सब माता बहनें, हमारे बुजुर्गवार भी बहुत डांस कर रहे थे, नाच रहे थे और खुशियों के साथ झूम रहे थे। वो इस बात का प्रमाण है कि हम जीवंत लोग हैं और हम जिंदा दिली रहते हुए भारत की सेवा करते हैं। और इस बात को पूरे देश ने, पूरी दुनिया जानती है कि हम उत्तराखंड के लोग देश की दोहरी पंक्ति में सेवा करते हैं। पहली पंक्ति में हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में 2-2 विदेशी सीमाओं से गिरे
उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा करने वाली मेरी माँ बहनें भी सेनानी की तरह अनन्य देश सेवा का, भक्ति का प्रमाण देते हैं। ऐसा देशभक्त क्षेत्र सहज तरीके से दिखने को नहीं मिल सकता, और इसलिए हमारी रगों में देशभक्ति का खून बहता है। हमारा जो विचार है गंगा का विचार है, जो गंगा सारे तमाम चट्टानों से टकराने के बाद भी और कहीं रुकती नहीं है, बल्कि पूरे देश और दुनिया को एक नई दिशा देती है, पवित्रता देती है। तमाम गंदगी को अपने में समाने के बाद भी जो गंगा माँ अपनी पवित्रता को नहीं खोती, ऐसी माँ हमारी हिमालय से आकर सारी दुनिया को पवित्र करती है। कर दी चिकिन्नी कर दी, गंगोत्री बटे आंधी चिकिन्नी आंधी, और कखी रुकी ची क्या। आप सब लोग जान रही बात है कि विपरीत परिस्थितियों में चट्टान का साथ टकरांदा भी कखी रहर निस रात और दिन वो गंगा माँ हमते प्रेरणा दिन। वो हिमालय जग बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम छी, और आप सब ते मालूम चा कि पिछली बार केदारनाथ धाम थे और उन्हें कुमाऊं का जो जागेश्वर धाम, यूं 2 धामों में विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी को विशेष लगाव चा, और वो अपने धामों थे वो अपने मंदिर। आप तो केदारनाथ में उन साधना कर, और आज केदारनाथ में पूरी दुनिया को लोग जाना चाहिए। इले बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब और जागेश्वर बागेश्वर और कैलाश मानसरोवर, ये सारी दुनिया के लोग आते हैं। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये जो हमारा उत्तराखंड बना है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से बना है, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से बना। हम लोग नहीं भूलते मुजफ्फरनगर, मसूरी और खट्टीवा जैसे कांड को। जब हमारे साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं, लेकिन वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस उत्तराखंड के लोगों का मान और सम्मान की रक्षा की, हम कभी नहीं भूल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और आज उत्तराखंड में हमारे मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया है और मैं उसको संवारूंगा। आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा देकर पूरा उत्तराखंड का विकास हो रहा है। 4 धाम की महायोजना बन रही है। 4 धाम महायोजना 12,500 करोड़ से बन रहा है। आपको मालूम है कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक, वो बद्रीनाथ की ओर तक, अंदर ही अंदर सुरुंग में, जब आप ऋषिकेश में बैठेंगे, हरिद्वार में बैठेंगे, आप कर्णप्रयाग कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अंदर ही अंदर सुरुंग में रेल जा रही है। कभी सोचा था कि लोग कहते थे पहाड़ों में यूं करके थोड़ी रेल जाएगी, आज पहाड़ों में रेल जा रही है, ये मोदी जी ने तय किया है। उधर बागेश्वर की तरफ तक रेल जा रही है, इधर कर्णप्रयाग तक लगभग काम पूरा 16,500 करोड़ से वो रेल योजना बन रही है। मैं ये समझता हूँ यदि मैं इधर बैठ करके, इधर खड़े होकर के मैं इन योजनाओं को गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतना काम हमारे पहाड़ के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मैं जानता हूं, मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी रहा हूं, तब केंद्र में हमारी गवर्नमेंट नहीं होती थी, कितना गिड़गिड़ाना पड़ता था 100-200 करोड़ के लिए भी। मुझे याद आता है 2010 में जब महाकुंभ किया था और ऐसी विषम परिस्थितियां थी, पूरी दुनिया के लोग कुंभ में आ रहे थे, हम गिड़गिड़ाते रह गए। केंद्र से हमको कोई पैसा नहीं मिलता था उस समय, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी और कांग्रेस की सरकार ने कभी हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों का कभी स्वागत नहीं किया, कभी उनका समर्थन नहीं किया, कभी उनका उत्थान नहीं किया। आज तो आपकी एक बोर्ड ने, मोदी जी ने, आपकी एक बोर्ड ने कितना दम है कि आपकी एक बोर्ड ने धारा 370 को खत्म कर दिया है कि नहीं किया है। और जो लोग नहीं बोल रहे उनको मालूम नहीं है, धारा 370 को खत्म किया या नहीं किया। जब आपकी एक बोर्ड से हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो ये संभव हो सका। राम जन्मभूमि पर लाखों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी को दिया। क्या हम लोग जितने इधर बैठे हुए, क्या कभी किसी को इस बात की कल्पना थी कि मेरे जीते जी राम लला फिर विराजमान हो सकेंगे? कोई सोचता था? लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी एक वोट ने आज राम मंदिर को बना दिया, राम लला फिर विराजमान हो गए। बोलो जय जय श्री राम। दोनों हाथ खड़े करके जय जय श्री राम। मुझे याद आता है कि उस समय हमारी दीदी सुषमा स्वराज लोकसभा में किस तरीके से दहाड़ती थी, आप सबको मालूम है, एक एक चीज करके। और आज उसकी प्रतिमूर्ति हमारी बांसुरी बहुत जल्दी आपके बीच आ रही है। बांसुरी बहुत प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। आप एक बार मिलोगे ना तो आपको लगेगा हर बार इससे मिले, हर बार मिले, हर बार मिले, बार बार मिले, ऐसा कम होता है। और यदि अभी जैसे आप में तो उत्साह है ही, लेकिन मुझे भरोसा है जब इधर बांसुरी आ जाएगी और वो आपसे बातचीत करेगी तो आप आज से कब चुनाव ने होना है, कब मतदान होना है। हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जी, पूरे जिले के पदाधिकारी सहित और वो समाज के सारे लोग यहाँ पर हैं। कब मतदान होना है, कब होना है और क्या करना है 25 को, क्या करना है, किस पर, किस पर। और अब की बार पीछे भी भाई, अब की बार और फिर एक बार और फिर एक बार, तय है ना, ये तय, ये सही है। तो इसलिए हम अभी देखे बांसुरी जी हमारे बीच पहुंच गई हैं और मैं समझता हूं कि हम सब लोग संकल्प लेकर के इधर से हमको जाना है कि हमको एक तरफा मतदान करवाना है, यहां से एक तरफा मतदान कराना है। ये जो आर.के. पुरम सीट, ये नंबर 1 बनाना है। बांसुरी जी हमारे बीच आ गई हैं और मैं समझता हूं आज आप संकल्प दिवस के रूप में यहां बैठे हैं कि हम ऐसा संकल्प लेंगे कि बांसुरी जी को इस विधानसभा से एक तरफा मतदान हो जाएगा। जोर से बोले, एक तरफ मतदान होगा, सबकी जमानत जब्त होगी, एक तरफा मतदान होगा। किस तारीख को, किसको, क्या होगा? और पहले मतदान और उसके बाद घर घर से निकाला जाएगा, लोगों को आग्रह किया जाएगा। तो मैं समझता हूं हमारे बीच बांसुरी आ गई है। आप इतने लंबे समय से जो प्रतीक्षा कर रहे थे बांसुरी जी के आने का, वो हमारे बीच आ गई हैं। आप जैसे मैंने कहा कि पूरी लोकसभा में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक कदम आगे बढ़ करके कैसे वो बांसुरी जी के लिए काम करे। और इसलिए आज ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए और विशेष करके हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए कि हम जुनून के साथ एकजुट होकर के और अपना मत का उपयोग करें। बोलो भारत माता की, जोर से भारत माता की, भारत माता की। बोलो बांसुरी जी क्या, बांसुरी स्वराज और बांसुरी स्वराज, बांसुरी स्वराज, भारत माता की। बांसुरी साहब ने ये कह दिया कि इस विधानसभा से हम एक तरफा मतदान करके और पूरे प्रदेश में इस सीट को नंबर 1 सीट बनाएंगे। सही है, कर देंगे, सबकी जमानत जब्त करेंगे, एक तरफा मतदान करेंगे। ये सब लोग आज संकल्प लेने के लिए आए।
तो बोलो भारत माता की। और मैंने इनको कहा है, ये उत्तराखंड के लोग हैं, देशभक्ति का खून इनकी रगों में बहता है। और इन्होंने मेरी दीदी सुषमा स्वराज को लोकसभा के अंदर शेरों की तरह गरजते देखा है, और इसलिए ये सब संकल्प लेकर के आज यहाँ से जा रहे हैं। ये जितने लोग बैठे हैं, इतने जब छाएंगे तो दिल्ली में घर घर के अंदर कमल और कमल और कमल के सिवाय कुछ नहीं होगा। जरा हाथ खड़े करके बोलो, होगा। एक तरफा मतदान होगा। बांसुरी जी सबकी जमानत को जब्त करेंगे, हम लोग संकल्प ले रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूं। इसीलिए मैंने याद दिलाया आपको कि उत्तराखंड राज्य कितनी कठिनाई और मुश्किलों के बाद हमको मिला, और अटल जी ने जिस राज्य को बनाया, आज उसी राज्य को मोदी जी संभाल रहे हैं। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं दोबारा आऊंगा, मैं आपके बीच दोबारा आऊंगा। ठीक है, ठीक है। और जब आप एक तरफा मतदान करेंगे तब मैं आपको बधाई देने के लिए भी आऊंगा, ठीक है ना। तो मैं अब ज्यादा समय न लेकर के, मुझे लगता है क्योंकि समय कम है, तो अब मैं सीधे ही जिनके बारे में पूरी लोकसभा में इतनी लोकप्रियता तो मैंने कहीं किसी की देखी नहीं। हर व्यक्ति कह रहा है बांसुरी कितनी प्यारी है, हर व्यक्ति कह रहा है कितना अच्छा बोलती है, हर व्यक्ति कह रहा है कितनी विनम्र है, हर व्यक्ति कह रहा है कितनी संवेदनशील है। ऐसे ही तो प्रत्याशी चाहिए ना हमको। जरा हाथ खड़े करके बोलो, ऐसे ही चाहिए ना। तो मैं समझता हूं कि अब समय हो गया, और मैं सीधे सीधे बांसुरी को आमंत्रित करता हूं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरे परम आदरणीय भाजपा के स्तंभ, हम सब के मार्गदर्शक, और मेरे तो मामा जी भी आदरणीय निशंक जी, मेरे बड़े भाई अनिल शर्मा जी यहाँ उपस्थित, मनीष भाई, आनंद जी, राधेश्याम अंकल, और मैं कहूँगी सम्मानित मंच, और यहाँ उपस्थित मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे अपनों, क्योंकि हम सब हैं मोदी का परिवार। और आप सभी को मोदी जी की राम राम। अरे भाई, उत्तराखंड तो देवभूमि है, तो जो वहां का वासी दिल्ली आया है, देवभूमि का वासी तो देवता तुल्य ही है। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज आप सभी के समक्ष निवेदन करने आई हूं, आग्रह करने आई हूं, लेकिन मैं आपकी केवल वोट का आवाहन करने नहीं आई ना। मैं आपकी वोट अकेले से संतुष्ट नहीं हूं भाई, मुझे तो आपकी वोट के साथ साथ आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का भी आवाहन करना है। पर ये जो मैं आपसे आग्रह कर रही हूं आपके वोट का, ये जो मैं आवाहन कर रही हूं आपके प्रचार प्रसार और प्रभाव की शक्ति का, ये मैं अपने राजनीतिक सुख या सत्ता के मोह के लिए नहीं कर रही, बल्कि उस युग पुरुष के लिए कर रही हूं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। एक ऐसे नेता जिन्होंने मात्र 1 दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया है। एक ऐसे नेता जो वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है, जो कहते हैं वो करते हैं। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। CAA लेकर आए, जो कहा वो किया। और हाँ, पहली रामनवमी थी जो मेरे राम लला ने 500 साल की प्रतीक्षा के बाद एक भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर बिताई। जो कहा वो किया।
और मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है, 33% आरक्षण आप सभी के लिए स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर कर लेकर आए। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता जो विरासत भी देते हैं और विकास भी देते हैं। विरासत, महाकाल का कॉरिडोर डेवलप करा, विरासत काशी विश्वेश्वर का डेवलपमेंट करा, और विकास सेमीकंडक्टर का क्राइसिस आया तो नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही डेवलप कर दिया है। और आने वाले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ग्लोबल लीडर होगा। विकास, कोविड आया तो एक नहीं बल्कि 2-2 टीके भारत में बनवाकर मुफ्त लगवाए ना, जीवन दान दिया ना। और हां, विकास, पहले हमारे देश में केवल 91,000 किलोमीटर कुछ सड़कें होती थी, आज 1,46,000 किलोमीटर प्लस सड़कों का नेटवर्क बना के रख दिया है। मामा जी कह रहे थे कि उत्तराखंड के लोगों में एक राष्ट्रवाद का जज्बा है। अजी होगा ही। मैंने कहा ना, ये तो देवभूमि के निवासी हैं जो स्वयं देवता तुल्य हैं, और भारत भूमि पर तो इन सब देवताओं की कृपा होगी ही होगी। जय उत्तराखंड। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंडी अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जो सनातन विरोधी है। एक ऐसा गठबंधन है जो कभी सनातन की तुलना किसी बीमारी से करता है तो कभी कहता है कि सनातन की जड़ें भारत से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन मैं जानती हूं, जब तक भारत भूमि में आप जैसे देवतुल्य मतदाता है, अरे कोई माई का लाल सनातन संस्कृति को भारत से उखाड़ फेंकने का सपना भी नहीं देख सकता। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। ये चुनाव सनातन के सिपाहियों का चुनाव है। ये चुनाव वो महिला विरोधी विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधान सेवक बनाने का चुनाव है। और इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन करती हूं, 25 मई को जाइए और कमल के फूल का बटन दबाइए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य बनाइए। अब एक व्यक्तिगत अपील करती हूं, यदि जिताकर भेजेंगे तो आपकी सांसद के रूप में आपके लिए उपलब्ध रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपके लिए सदैव मौजूद रहकर आपकी सभी समस्याओं के समाधान, निवारण और निदान के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। मैं वचन देती हूं कि जब भी यह आवाज संसद में गूंजेगी तो यह आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि यहां मौजूद मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज साथ गूंजेगी। मैं वचन देती हूं, श्रीमती सुषमा स्वराज का खून भी हूं और श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार भी हूं। मैं निराश नहीं होने दूंगी। और इसीलिए 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह हो। अजी 25 मई का दिन होगा। 25 मई को स्वयं जाइए, अपने परिवारों को साथ लेके जाइए, अपने पड़ोसियों को साथ लेके जाइए, अपनी कीर्तन मंडलियों को साथ लेके जाइए।
दोस्तों को साथ लेके जाइए, मैं कहती हूँ दुश्मनों को भी साथ ले जाइए, पर 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाइए। 25 मई के दिन प्रचंड गर्मी होगी, लेकिन याद रखिए आपकी गर्मी की छुट्टी 26 मई को शुरू हो सकती है। 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम, 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम। और हां, ये जो लोकतंत्र का महायज्ञ है 2024 का चुनाव, इसमें मेरी आहुति अपूर्ण रह जाएगी अगर आपका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। लेकिन यदि आपका योगदान मुझे मिल गया तो मुझ एक अकेली बांसुरी स्वराज का बाहुबल सहस्र बाहुबल हो जाएगा। तो यदि आशीर्वाद देंगे तो दोनों हाथ ऊपर कर कर बोलिए मेरे साथ, अब की बार, अजी अब की बार, अजी अब की बार, और फिर एक बार, और फिर एक बार, और फिर एक बार, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ माता सरस्वती की कृपा रखने वाले 3 इतने उम्दा कलाकार हैं कि मैं उनका धन्यवाद देती हूँ आज इस सभा को सुशोभित करने का। इंद्र आर्या जी, हेमा जी और पन्नू गोसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। अभी मैं भात मंडल का, हमारे मुकेश जी, सुनील जी, उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनके सहयोग के लिए। हमारे नवीन मंडल अध्यक्ष जी का, देवेंद्र राजपूत जी का, हमारे विश्व बडोला जी का और सूरज जी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने इसमें सहयोग किया उनका भी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जरा नीचे की तरफ आ जाएं, दीदी और अपने रमेश जी ऊपर रहेंगे। एक बार मैं निवेदन करूंगा, आप भी रहना है। इंदर आर्या साहब एक बार आ जाएं। आप इंदर आर्या जी का गाना सुनना कौन कौन चाहता है? अभी एक बार और हाथ खड़ा करके बताएं, चाहते हैं ना? जोरदार तालियां बजा दो इंदर आर्या जी के लिए। इंदर आर्या साहब को एक बार बुला लो जी। थोड़ा भैया नीचे आ जाए ना, भाई साहब आप भी नीचे आ जाए, भाई थोड़ा सा इधर आ जाए, भैया आप लोग भी आ जाओ। इंदर आर्या जी को बुला लो, भैया आ जाओ, अपनी पूरी मंडली लिया, एक बार एक गाना शुरू कर दो आप। दीदी ये इंदर आर्या जी हैं, अरे मेरे भाई एक आप एक गाना गाओ जरा दीदी। अच्छा शुरू करिए। अब बुलाओ म्यूजिशियन जल्दी आओ, एक गाना गाते हैं। करिए भैया, शुरू करो। आ जाएंगे, एक्चुअली हमारे पे आचार संहिता लगी। हां वो टाइम आओ जल्दी आओ भैया, 5-7 मिनट बचे फिर। सब लोग साथ में गाएंगे, ठीक है? ओ ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटुमा, छम छमा पायल घुंगरू बाजनी त्यार खुटुमा। हाँ ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटुमा, छम छमा पायल घुंगरू बाजनी त्यार खुटुमा। अरे लाल त्यार कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा। अरे चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। अरे झम लागे मेरी छुआ रंगीली ते पैरा, झम लागे मेरी छुआ रंगीली ते पैरा। अरे चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। जब
जब मैं हीण की तनखा लूचू त्यार बड़ा नखारा एक जोड़ी संडिल लिया चू दी जोड़ी सरारा दी जोड़ी सरारा अरे जब मैं हीण की तनखा लूचू त्यार बड़ा नखारा एक जोड़ी संडिल लिया चू दी जोड़ी सरारा अरे मैं खोज छू घर में तू बाजार फरारा मैं खोज छू घर में तू बाजार फरारा अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा छम छमा पायल घुंघरू बाजनी त्यार खुटुमा बजनी तेरे खुटुमा बजनी तेरे खुटुमा हाँ ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा छम छमा पायल घुंघरू बाजनी त्यार कुटुमा अरे लाल त्यार कंगन हाथू में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगन हाथू में चूड़ी छनहरा अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा सब लोग डांस करेंगे सब लोग जितने भी हैं यहाँ पे खड़े हो जाओ गुलाबी सरारा गुलाबी सरारा भल छिड़ाई भल कड़ाई भल छिड़ाई भल कड़ाई भल झूली रे दुई डोरू की भल छिड़ाई भल कड़ाई खुटुम त्यारा झपकना भल झूली रे दुई डोरू की सुट पर त्यारा लटकना अरे एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000 एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000 अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा है गुलाबी सरारा गुलाबी सरारा ठुमक ठुमक जब हिट छे छम छमा पायल घुंघरू बजनी तेरे खुटुमा ठुमक ठुमक जब हिट छे छम छमा पायल घुंघरू बजनी तेरे खुटुमा अरे लाल त्यार कंगन हाथू में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगन हाथू में चूड़ी छनहरा अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा ला 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 गुलाबी सरारा गुलाबी सरारा ठुमक ठुमक जब हिट छे ठुमक ठुमक जब हिट छे छम छमा पायल घुंघरू ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा छम छमा पायल घुंघरू बाजनी त्यार कुटुमा अरे लाल त्यार कंगन हाथू में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगन हाथू में चूड़ी छनहरा अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा है
गुलाबी सरारा, गुलाबी सरारा। जब महीने की तनख्वाह लूं छू, एक जोड़ी सैंडल लिया छू। जब महीने की तनख्वाह लूं छू त्यार बड़ा नखारा। एक जोड़ी सैंडल लिया छू, दी जोड़ी सरारा। अरे मैं खुद छू घर में तू बाजार फरारा, मैं खुद छू घर में तू बाजार फरारा। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। अरे झम लागे मेरे सुआ रंगीली टपरा, झम लागे मेरे सुआ रंगीली टपरा। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। गुलाबी सरारा, गुलाबी सरारा।